सोमवार को नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया। स्वच्छता निरीक्षक वीरेंद्र चौरसिया को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। नगरपालिका के सामने सैकड़ों महिला व पुरुष सफाई कर्मियों ने चक्का जाम किया और रैली निकालकर वीरेंद्र चौरसिया को हटाए जाने और एफआईआर लेकर थाने में ज्ञापन सौंपा। महिला और पुरुष सफाई कर्मचारियों से प्रतिदिन गाली गलौज एवं प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। चक्का जाम कर रहे सफाई कर्मियों को समझाने नगरपालिका अध्यक्ष के पति और सीएमओ भी पहुंची। दरअसल 25 सालों से नगरपालिका पन्ना में विवादित राजस्व एवं स्वच्छता निरीक्षक वीरेंद्र चौरसिया अंगद की तरह पैर जमाए बैठा है। राजनीतिक प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त वीरेंद्र चौरसिया को हटाने की मांग पर सफाई कर्मचारी अड़ गए, लेकिन सफाई कर्मचारियों को संतोषजनक जवाब नहीं मिला। सफाई कर्मियों को बंद कमरे में बुलाकर दबाव बनाया गया। संतोषप्रद जवाब न मिलने पर नगरपालिका के सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। 10वीं कक्षा की फर्जी मार्कशीट और बिना डिप्लोमा के वीरेंद्र चौरसिया को स्वच्छता निरीक्षक बनाया गया। फर्जी तरीके से 10वीं पास शैक्षणिक योग्यता वाले कर्मचारी को आरआई राजस्व निरीक्षक और एसआई स्वच्छता निरीक्षक जैसे महत्वपूर्ण पदों का प्रभार सौंपा गया। कुछ दिनों पहले बाजार बैठकी की फर्जी रसीद बंदी मामले में भी चर्चाओं में रहे आरआई की विभागीय जांच भी चलाई गई थी। इसके बाद भी बाजार बैठकी की वसूली भी कर रहा है, जबकि लगभग आधा दर्जन सुयोग्य कर्मचारी राजस्व शाखा एवं स्वच्छता शाखा में होने के बावजूद विवादित कर्मचारी को 2 महत्वपूर्ण प्रभार सौंपे गए। जांच के दौरान फर्जी अंक सूची से नौकरी कर पदोन्नति पाने वाले राजस्व निरीक्षक के पद की वेतन से रिकवरी होनी चाहिए। हमेशा विवादों से नाता रखने वाला राजस्व निरीक्षक को अध्यक्ष पति का खास बताया जा रहा है। क्या है सर, हम लोग बहुत परेशान हैं वीरेंद्र चौरसिया से। इसके पहले भी वो था एसआई, तो विधायक जी के द्वारा इसका ट्रांसफ़र करा दिया गया है। तो वो रंजस हम लोग से बनाता है कि तुमने विधायक जी से ट्रांसफ़र कराया था, और हम लोग ने विधायक जी को जी सूचना थी कि विधायक जी ट्रांसफ़र आपने कराया जी। हम लोग को हमेशा बोलता है कि तुम लोग ने ट्रांसफ़र कराया था, तुम लोग को जीने नहीं देंगे हम। तुम लोग झाड़ू चलाते हो, मेडगिरी नहीं करोगे, तुम लोग से झाड़ू चलवा के हम छोड़ेंगे। तो हमेशा धमकी देता है और कर्मचारी से सभ्यता बोलता है। जैसे कोई बहु मीडिया मुँह ढांकती है तो उनसे बोलता है कि मुँह खोलो और जब तुम्हें काम मिलेगा, नहीं तो तुम्हें काम नहीं मिलेगा। और अपनी पूरी बराबर गुंडवाई। और एक दिन अगर कर्मचारी ना आया कोई तो 5 दिन के लिए बिठाता है। जैसे बुखार वुखार चला गया, एक दिन आया तो 5 दिन के लिए बोलता है घर जाओ, 5 दिन बाद आना, 5 दिन की एब्सेंट हो लगाएंगे। एक ये करता है। और गैरेज में 300 दिन इसका बोलना है, बता गाली गलौज दे के ऐसे पकड़ लेना, काला पकड़ लेता, खींच लेता पकड़ के कि साले इधर आओ। मतलब हाँ, सफाई कर्मचारी काला पकड़ लेता है कहीं पे भी, मतलब अपनी गुंडागिरी पूरी चीज दिखाता है। और इसकी शिकायत करो, कोई सुनने तैयार नहीं है। कहाँ पे आए हैं? आज हम थाने आए हैं, थाने के बाद हम जा रहे हैं नगरपालिका। अगर सीएमओ साहब नहीं हटाते हैं आज उसको, तो इसके बाद हम लोग उसके साथ काम नहीं करेंगे। हम लोग कोतवाली आए हैं इसकी एप्लीकेशन देने के लिए। ये चौरसिया है, हम लोग को बहुत बुरी तरीक़ा से डांटता है। हम लोगों के बाल बच्चों जितने लगे हैं कर्मचारी, उनको भी गाली गलौज देता है। हम लोग जो चाहते हैं कि जो रहे तो सही रहे, नहीं तो निकाल दिया जाए इसको। मांग पूरी नहीं तो क्या? हमारी मांग पूरी ना हो तो हड़ताल मचाएंगे। कुछ बहू बेटियों के साथ में भी अभद्रता करता है। हाँ, बहू बेटियन का कहता है मुँह खोल के चलो। मीडिया के सामने ये बोलने जा रहा है कि जितने हमारे सफाई कर्मचारी थे वो आज थाने में वीरेंद्र चौरसिया की दमंगी के कारण, जो बहन बेटी की कोई इज्जत नहीं जानता, इसके कारण हम लोग रिपोर्ट करने आए हैं। क्योंकि हर तरीक़ा से वो कहता है कि महाराजपुर के गुंडे हम हैं और क्या उखाड़ लोगे, ठीक है। इसके बाद किसी की वो इज्जत नहीं करता, कोई सम्मान और कोई वो उसका वो नहीं रहता। अगर हम लोग कुछ भी करते हैं तो हम लोग को दमन नहीं, बल्कि मोदी जी का सपना था कि सबसे सफाई कर्मचारी, सबका विकास, सबका साथ। लेकिन हमें जाति से अलग देखा जाता, क्योंकि देखा जाता कि हम एक सफाई कर्मचारी है, इसलिए हमें जाति से अलग देखा जाता। सभी के प्रमोशन हो जाते, सब हो जाते, साहब से कहते, साहब कुछ नहीं करते। आज वीरेंद्र चौरसिया ने जितना अपना दौब जमाया है, उसके कारण हम लोग उनकी रिपोर्ट करने आए हैं। किसी बच्चे को गाली देते हैं, किसी बच्चे को मजबूर किया जाता, बहन बेटी के साथ अत्र व्यवहार किया जाता है, उन्हें ढंग से कोई वो नहीं मिलता कि जो उनको वैलिडेटन मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता। बस अपनी अपनी दमंगी दिखाता है। हम लोग रात ना दिन काम करने वाले हैं, कचरे से कचरा, कंधा से कंधा लगाने वाले हैं। मोदी जी का सपना भी था कि कंधे से कंधा लगाकर आगे बढ़ाएं,
है। हम लोग काम भी करते, रात हो दिन हो बरसात हो सब साथ में साथ देते, लेकिन दुख इस चीज का लगता है कि बीरेन चौरसिया जैसा इंसान पन्ना में ना रहना चाहिए। कर्मचारी एकता, बीरेन चौरसिया को भगाओ। श्रीमान जी, संविदा कर्मचारी की छुट्टी क्यों नहीं दी जाती है? वो बोले नहीं दी जाती है। तो मैंने बोला श्रीमान जी आप लिख के दे दीजिए, मुझे मतलब नहीं है, बाकी मैं पूछ लूँगा किसी और से। तो बोला मैं नहीं दूंगा लिख के, तुझे जो करना हो तो कर, समझे। तो फिर धीरे धीरे ऐसी बात बात में बहस हो गई, तो वो गाली देने लगा। तो वो फिर उसके बाद बोला कि ठीक है जा तुम घर जाओ। तो मैंने बोला अभी तो मैं काम में हूँ, वो काम करके ही के जाऊँगा। तो फिर उसने 12 बजे मुझे नोटिस पकड़ा दिया है। उसके बाद मैंने देखा तो बोल रहा था मारने की धमकी दी, और ख़ुद मारने की धमकी दे रहा था हालांकि। तो उसके बाद फिर मैंने रिपोर्ट की और नोटिस का जवाब दिया, बस खत्म। क्या मानते हैं कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है? क्योंकि मेरी अभी तक सुनवाई नहीं हुई। कौन है बीरेन चौरसिया? बीरेन चौरसिया ऐसा ही है अभी। बुंदेलखंड प्लस के लिए पन्ना से अरमान खान की रिपोर्ट।